गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपनी सभी किंगडम दोस्तों को, किंगडम फैमिली को मैं फिर से वेलकम करता हूँ। कोई भी इंसान गुलामी में रहना नहीं चाहता। हर किसी को आज़ादी चाहिए, क्योंकि गुलामी में जो रहता है वो स्वाभाविक रूप से अपना काम नहीं कर पाता। वो जो करना चाहता है उसको वो कर नहीं पाता। लेकिन जिसकी गुलामी में वो है, वो उससे जो करवाता है उसको मजबूरन वही काम करना पड़ता है। इसीलिए कोई भी इंसान गुलामी में रहना नहीं चाहता, दासत्व में कोई रहना नहीं चाहता। हर किसी को आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। हमारा देश भी काफ़ी सालों तक अंग्रेज़ों के शासन की गुलामी में था। कहा जाता है कि 200 साल तक अंग्रेज़ भारत पर शासन किए। लेकिन अगर हम इतिहासों को देखेंगे तो 1855 से अंग्रेज़ डायरेक्टली भारत पर शासन किए, जिसको हम क्राउन रूल या इम्पीरियल गवर्नमेंट का रूल कहते हैं। और 1947 में भारत को आज़ादी मिला। और आज़ादी क्यों चाहिए था भारत को? ताकि भारत के लोग चाहते थे, भारतीय नागरिक चाहते थे कि हम खुद का शासन करें। अगर हम आत्मिक बातों को करें तो हम काफ़ी हज़ारों सालों से हम शैतान की गुलामी में थे। परमेश्वर ने आदम को एक राज दिया, शासन दिया, अधिकार दिया, एक राजा बनाया। लेकिन आदम वो राज को खो दिया। जहाँ खुद उसको राज करना था, वो शैतान के राज में गुलाम बन गया। और हम बात कर रहे थे, गुलाम अपने कामों को स्वाभाविक ढंग से, स्वाधीन रीति से कर नहीं पाता, वरन वो जिसके गुलामी में है उसका काम करता है। और गुलामों को जो मजदूरी उन्हें सही मिलना चाहिए, वो मजदूरी भी सही नहीं मिलता। तो ऐसे ही आदम के गिरने के बाद, आदम के राजद्रोह करने के बाद, आदम के पाप करने के बाद इंसान दासत्व का ज़िंदगी को गुजारा, गुलामी का ज़िंदगी को गुजारा। और हम शैतान की सेवा करते रहे, सैतानिक सिस्टम का सेवा करते रहे, उसका नेटवर्क में हम बंधे रहे। और हम जिस तरह परमेश्वर ने हमें बनाया था उस तरह हम फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गुलामी में कोई नॉर्मल ज़िंदगी को जी नहीं सकता। यही हमारा हाल था। लेकिन परमेश्वर का उस महान प्रेम का, परमेश्वर का उस अनुग्रह का और परमेश्वर का उस दया का हमें धन्यवाद देना चाहिए, जो कि हमें अंधकार की दासत्व से छुड़ाकर, अंधकार की गुलामी से हमें छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के अनंत राज में हमें प्रवेश कराया। यहाँ पे इस बात को समझना है कि हम पहले कहाँ गुलाम थे और अब हम कहाँ हैं। देन एंड नाउ। पहले हम शैतान के राज, अंधकार के राज में हम गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर ने उस गुलामी का पूरा दाम चुकाकर, हमारे पापों का पूरा पेमेंट करने के बाद हमें छुड़ाकर, हमें मोल लेकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज में प्रवेश कराया, ना कि कराएगा, कराया जा चुका है। This is done for you. Now you are not a slave, but a citizen of the country of God, kingdom of God. हम मोल देकर परमेश्वर के राज में अब शिफ्ट हो गए हैं, हमारा शिफ्टिंग हो चुका है। पौलुस इसको बहुत ब्यूटीफुली कहते हैं, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है,
पर ले पलकपन का आत्मा मिली है, जिससे तुम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हो। हमें जो आत्मा है, जो आत्मा से हम चलाए जाते हैं, वैसे ही हम काम करते हैं। अगर हम में एक गुलामी की आत्मा है, एक दासत्व की आत्मा है, तो हम दासत्व के आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे। लेकिन हमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला है, परंतु अब हमें ले पलकपन का स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, परमेश्वर हमारे पाप की दशा में हमें अडॉप्ट कर लिए, लीगली अडॉप्ट किए हैं, विथ एग्रीमेंट वो हमें अडॉप्ट किए हैं। नाउ वी आर द अडॉप्टेड एंड लीगल सन्स ऑफ गॉड, और परमेश्वर के राज में हमारा अधिकार है। दासत्व की आत्मा नहीं, परंतु ले पलकपन का आत्मा मिला, जिससे हम परमेश्वर को, जिसको हम प्रभु कहते थे, जिसको हम दूर का रहने वाले कहते थे, जिसके पास हमारी पहुंच नहीं था, अब उस परमेश्वर को हम अब्बा, डैडी, पिता कहकर पुकार सकते हैं। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे तो मरियम जो कुंवारी थी और जिन्होंने यीशु मसीह को पैदा किया, वो पवित्र आत्मा से होकर गर्भवती हुई और यीशु मसीह को पैदा की। पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू किए, अपनी 3.5 ईयर्स का मिनिस्ट्री को जब उन्होंने 30 साल के बाद शुरू किया, तब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा जर्दन की नदी में लिया। तब स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा उन पर उतर गया और उन पर ठहर गया, उनके साथ रहा और आत्मा के चलाए, पवित्र आत्मा के सहायता से, पवित्र आत्मा के चलाने से, पवित्र आत्मा की बुद्धि से, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से यीशु मसीह अनगिनत आश्चर्य कामों को किए, मुर्दों को जिलाए, दुष्ट आत्मा चाहे कितनी भयानक क्यों न हो उनको छुड़ाए, सारे प्रकार की बीमारियों को चंगा किए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, और उन्होंने परमेश्वर का राज का सुसमाचार किया। गलील प्रदेश में जाकर, यहूदा प्रदेश में जाकर, कफरनहूम में जाकर, यरूशलेम में जाकर उन्होंने परमेश्वर का राज का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ थे। तो जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ थे, वही पवित्र आत्मा यीशु को, हम जानते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और उस समय का जो कैपिटल पनिशमेंट था रोमन गवर्नमेंट का, क्यों यीशु मसीह को रोमन गवर्नमेंट के टाइम ही पैदा होना था, इसके बहुत सारे वजह है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक कॉलोनियल रूल जो कि परमेश्वर का राज का फॉर्मेट है, एक कॉलोनियल रूल रोमन गवर्नमेंट में था। तो परमेश्वर चाहते थे कि ऐसे समय में यीशु मसीह उनका बेटा परमेश्वर के राज के सुसमाचार को लेकर आए, जब लोग समझें कि परमेश्वर का राज क्या है। और परमेश्वर के राज को समझने के लिए एक परफेक्ट टाइम था रोमन गवर्नमेंट, क्योंकि रोमन गवर्नमेंट में हम कॉलोनियल रूल को हम समझ सकते हैं, क्योंकि रोमन गवर्नमेंट कभी भी अगर किसी भी कंट्री को जीत लेता था तो वहाँ पे वो अपना कॉलोनियल रूल का शासन करता था। इसको हम और कभी चर्चा करेंगे। दूसरा बात है, ये जो क्रूसिफिकेशन का कैपिटल पनिशमेंट केवल रोमन गवर्नमेंट में था, और यीशु मसीह को सबसे बड़ा दंड, सबसे भयानक दंड, सबसे खतरनाक और दर्दनाक दंड जो क्रूस का मृत्यु होता है, वहाँ यीशु मसीह को मरना था। और यीशु मसीह
वो क्रूस में मरे और यीशु मसीह मरने के बाद फिर जी उठे। कैसे जी उठे? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यहाँ पे पौलुस लिखते हैं कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा तुम में वसा हुआ है। वो आत्मा अगर तुम में वसा हुआ है तो तुम्हारे नासमान देह को क्यों न जिलाएगा। हम गुलामी से आज़ाद हो चुके हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आज लोग सत्य से महरूम हैं, आज लोग सत्य से दूर हैं, आज लोग सत्य को नहीं परंतु कुछ तथ्यों को जानना चाहते हैं। तथ्य और सत्य में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है जहाँ पे ये क्लिनिकल रिपोर्ट होगा कि यहाँ पे हो सकता है आपका शुगर लेवल 250 होगा, ये एक फैक्ट है। लेकिन सत्य क्या है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ट्रूथ को नहीं। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। हम आज़ाद हो चुके हैं, क्योंकि आज़ादी इंसान के कामों से नहीं हो सकता, आज़ादी परमेश्वर के द्वारा हो सकता है। और परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह के द्वारा हम आज़ाद हो चुके हैं। अगर हम आज़ाद हो चुके हैं तो फिर से गुलामी में नहीं हैं। लेकिन जब तक हम इस सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हमें लगेगा कि हम गुलामी में ही हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का जीवित वचन सत्य है। इस सत्य हमें आज़ाद कर सकता है। और जब हम आज़ाद हो जाएंगे, इज़राइली 430 साल तक इजिप्टियन सिस्टम में वो गुलाम थे। इजिप्टियन गवर्नमेंट, इजिप्टियन रूल, इजिप्टियन किंगडम उनसे जो काम करवाता था वो वही करते थे। उनका कोई स्वतंत्रता नहीं था, रहने खाने चलने फिरने का कोई स्वतंत्रता नहीं था। और दूसरों के लिए वो बिल्डिंग्स बनाते, दूसरों के लिए वो ईंटें बनाते। वो हठीले जाति इस्राएल जो परमेश्वर का अपना चुना हुआ प्रजा था, लेकिन कभी भी वो परमेश्वर को रेस्पेक्ट नहीं किए, परमेश्वर के वचनों को अनदेखा करते गए। फिर से वो जाति बेबीलोन सिस्टम में जो नबूकदनेस्सर का टाइम में उनको बेबीलोन में बंदी होना पड़ा। तो बार बार ये परमेश्वर के निज प्रजा इज़राइल वो कभी मिस्र देश के 430 साल के गुलामी में बेबीलोन का गवर्नमेंट के अंडर 70 साल का गुलामी में वो गुलामी में जीते गए। तो नॉर्मल लाइफ को जी नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने परफेक्ट टाइम में अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो हमें गुलामी से आज़ाद किए। अब हम परमेश्वर के राज में हैं। परमेश्वर का राज हमारा रहने का स्थान है। परमेश्वर का राज हमारा कंट्री है और हम उसके सिटीजन्स हैं। परमेश्वर इन सारी बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। थैंक यू।